नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो आज का टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए हिंदी सेट नंबर 14, विलोम व परिवाची के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी, मैं जगमोहन शर्मा। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1, सौम्य का विलोम शब्द होगा। सौम्य का विलोम शब्द होगा। सौम्य का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में आपका संपन्न, बी में आपका उग्र, सी में आपका संपत्ति, डी में आपका सेवक। तो आपका सौम्य का विलोम शब्द हो जाता है आपका उग्र। बी आपका आंसर हो जाएगा। सौम्य का आपका उग्र विलोम शब्द हो जाता है। अब इसमें आपका ए में है आपका संपन्न। संपन्न का आपका विलोम शब्द हो जाता है विपन्न। संपन्न का आपका विलोम शब्द हो जाता है विपन्न। और सी में आपका संपत्ति। संपत्ति का आपका विलोम शब्द हो जाता है विपत्ति। विपत्ति आपका संपत्ति का विलोम शब्द हो जाता है। और डी में आपका सेवक। सेवक का विलोम शब्द हो जाता है, सेवक का उल्टा क्या हो जाता है? स्वामी। तो सेवक का आपका विलोम शब्द हो जाता है स्वामी। तो प्रश्न ए का सौम्य का विलोम शब्द होता है उग्र। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में आपका प्रसारण का सही विलोम शब्द है। प्रसारण का सही विलोम शब्द है। ए में आपका संकुचन, बी में है आपका प्रसाद, सी में आपका प्रकट, डी में आपका प्रत्यक्ष। तो आपका प्रसारण का क्या विलोम शब्द होता है? तो प्रश्न नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा प्रसारण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका संकुचन। ए आपका आंसर हो जाएगा। संकुचन आपका प्रसारण का विलोम शब्द हो जाएगा। बी में आपका प्रसाद। प्रसाद का विलोम शब्द होता है आपका, प्रसाद का होता है आपका निषेध। प्रसाद का होता है आपका निषाद। प्रसाद का विलोम शब्द होता है आपका निषाद। और सी में आपका प्रकट। प्रकट का विलोम शब्द हो जाता है आपका लुप्त। एक हो गया, आप उसका उल्टा होता है प्रकट या लुप्त। प्रकट का आपका लुप्त हो जाता है। और प्रत्यक्ष आपका, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हो जाता है आपका परोक्ष। प्रत्यक्ष विलोम शब्द हो जाता है आपका परोक्ष। और एक आंसर आपका क्या हो जाता है? क्या? बी संकुचन। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। विलोम शब्द एक ऐसा पार्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। विलोम शब्द और पर्यायवाची आपका आगामी एग्ज़ाम है उत्तराखंड एसआई का, उसमें 100 नंबर की हिंदी। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रश्न होंगे प्रत्यय और विलोम शब्द के। प्रश्न नंबर 3 में आपके कृत्रिम का सही विलोम शब्द है। कृत्रिम का सही विलोम शब्द है। ए में आपका कुटिल, बी में आपका कल्पित, सी में आपका नैसर्गिक, डी में आपका कुशाग्र। तो कृत्रिम का आपका विलोम शब्द होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नैसर्गिक। कृत्रिम का आपका होता है नैसर्गिक। कृत्रिम का हो जाएगा आपका सी। अब आपको ए में है आपका कुटिल। कुटिल का विलोम होता है आपका, कुटिल का आपका होता है सरल। कुटिल का आपका सरल होता है। और जो कल्पित है ना, इसका विलोम शब्द होता है आपका यथार्थ। कल्पित का होता है आपका यथार्थ। कल्पित का विलोम शब्द होता था आपका यथार्थ, कल्पित का। और जो आपका कुशाग्र है ना, कुशाग्र, कुशाग्र का हो जाता है आपका मंद। एक होता है कुशाग्र मतलब बहुत तेज, और मंद का मतलब होता है बहुत धीमे और लेजी। कुशाग्र का आपका हो जाता है मंद। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है आपका खगोल का सही विलोम शब्द होगा खगोल। ए में आपका खग, बी में आपका खंडन, सी में आपका खरीदना, डी में आपका भूगोल। तो खगोल का सही विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? डी
खगोल का आपका हो जाएगा भूगोल। भूगोल खगोल का विलोम शब्द होता है भूगोल। अब इसमें ए है खग। खग का विलोम शब्द क्या होता है आपका? खग का होता है आपका मृग। मृग होता है खग का विलोम शब्द ए में। और आपका इसमें बी में खंडन। खंडन का आपका होता है मंडन, जो अभी आबकारी के पेपर में भी आया था, मंडन। तो खगों का भूगोल। प्रश्न नंबर 4 में है आपके ओजस्वी का सही विलोम शब्द है। ओजस्वी का सही विलोम शब्द है, सॉरी 5 में आपका ओजस्वी का सही विलोम शब्द है। ए में आपका निस्तेन, बी में आपका औरस, डी में आपका एकाग्र, सी में आपका एकाग्र, डी में है आपका इच्छा। तो ओजस्वी का सही विलोम क्या होगा? ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है आपका? आपका आंसर सही होगा ए निस्तेन। निस्तेन ओजस्वी का सही विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए। और बी में औरस। औरस का क्या विलोम शब्द हो जाता है? औरस का होता है जारज। औरस का विलोम शब्द होता है आपका जारज। औरस का होता है आपका जारज। और एकाग्र का होता है एकाग्र, मतलब शांत, चंचल। एकाग्र का आपका चंचल हो जाएगा। और इच्छा का क्या होता है आपका? अनिच्छा हो जाएगा आपका अनिच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए निस्तेन। ओजस्वी का होता है आपका निस्तेन। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न नंबर 6 में आपके निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। ए में आपका आग्रह का विग्रह, बी में आपका शूद्र का महान, सी में आपका अपकर्ष का उपकर्ष, डी में आपका उत्सर्जन का विसर्जन। अच्छा, इसमें पूछा विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है, जो आपका सही है कौन सा हो जाएगा आपका? 6 का। तो सही है इसमें शूद्र, बी शूद्र का महान। यह आपका सही विलोम शब्द हो जाएगा, शूद्र का महान। यह आपका सही हो जाएगा। अब ए में गलत क्या है? ए में आपका आग्रह। आग्रह का विलोम शब्द हो जाए दुराग्रह। आग्रह का होता है आपका दुराग्रह, विग्रह नहीं होता है। आग्रह का आपका होता है दुराग्रह होता है। यह आपका ये हो जाएगा। और सी में आपका अपकर्ष। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष होता है। अपकर्ष का आपका उत्कर्ष विलोम शब्द होता है। डी में आपका उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है। उत्सर्जन का आपका होता है आह्वान। आह्वान आपका उत्सर्ज का विसर्जन होता है। इसमें सही कहा था आपका बी। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द होगा बहिरंग। 7 में आपका ऑप्शन ए में आपका बहरंग, बी में आपका चतुरंग, सी में आपका अंतरंग, डी में आपका अभ्यंग। तो आपका बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? 7 का बहिरंग का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अतरंग। बहिरंग का विलोम शब्द होता है अतरंग। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। स्थूल का सही विलोम शब्द। स्थूल। स्थूल का सही विलोम शब्द होता है आपका ए में आपका श्रव्य, बी में आपका जंगम, सी में आपका सस्था, डी में आपका सूक्ष्म। तो स्थूल का आपका विलोम शब्द होता है डी सूक्ष्म। आपका स्थूल का विलोम शब्द होता है। जंगम का क्या होता है? जंगम का आपको होता है स्थावर। जंगम का विलोम शब्द होता है आपका स्थावर। तो स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपका कौटिल्य का सही विलोम शब्द है कौटिल्य। 9 में आपका ऑप्शन ए में आपका आर्जव, बी में आपका मार्दव, डी में आपका आर्तव,
सी में आपका आर्तव, डी में आपका मृदुलता। तो आपका कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? कौटिल्य का होता है आर्जव। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का सही विलोम शब्द आर्जव होता है। प्रश्न नंबर 10 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? बंजर का उर्वर, जड़ का ज्वार, घातक का रक्षक, गौरव का लाघव। तो इसमें से कौन सा सही नहीं होगा? बंजर का उर्वर होता है, सही है। जड़ का ज्वार नहीं होता है। घातक का रक्षक होता है, गौरव का लाघव होता है। तो ये आपका बी हो जाएगा इसमें, जो गलत है बी। जड़ का ज्वार, जड़ का होता है आपका, जड़ का विलोम शब्द होता है आपका चेतन। जड़ का आपका होता है चेतन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ज्वार का भाटा हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 में है आपके हिरण के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। हिरण के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन ए में है आपका कुरंगमो। ऑप्शन ए में आपका कुरंगम, बी में आपका ऑप्शन ए में आपका कुरंगम, कुरम्ब, सारंग, बी में आपका कपीश, मारुति, महावीर, सी में आपका मृगेंद्र, मृगराज, केशरी, डी में आपका हस्ती, करी, कुंजर। तो हिरण के कौन से पर्यायवाची होते हैं इसमें हो जाएंगे? ऑप्शन ए कुरंगम, कुरंग, सारंग हो जाते हिरण के। अब बी में आपका कपीश, मारुति, महावीर, ये किसके आपके हो जाते होते आपके हनुमान के। कपीश, मारुति, महावीर आपके हनुमान के। हनुमान बी हो जाता आपके हनुमान के। अब इसे मृगेंद्र, मृगराज और केसरी किसके हो जाते हैं? आपके सिंह के हो जाते हैं। सिंह के हो जाते हैं। अब डी में हस्ती, करी, कुंजर, ये किसके आपके? ये आपके हाथी के परिवाची होते हैं। हस्ती, करी, कुंजर ये आपके हाथी के परिवाची हो जाते हैं। तो हिरण के कौन से है? ए। प्रश्न नंबर 12, कोयल का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। कोयल का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। कोयल का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए में आपका कोकिल, बी में आपका रक्तलोचन, सी में आपका पिक, डी में आपका श्यामा। तो कोयल का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तो आपका नहीं होगा रक्तलोचन। कोकिल, पिक और श्यामा तीनों कोयल के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके। रक्तलोचन आपका होता है कबूतर का, ये होता है आपका कबूतर का पर्यायवाची होता है रक्तलोचन। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? बी, रक्तलोचन। प्रश्न नंबर 13 में आपका चांदनी का पर्यायवाची होगा। 13 में आपका चांदनी का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए में आपका कांतार, बी में आपका वासर, सी में आपका कोमुंदी, डी में आपका महंक। तो चांदनी का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? चांदनी का कौन सा पर्यायवाची होता है? कोमुंदी, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोमुंदी आपका चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपका कांतार, कांतार हो जाता आपका जंगल का पर्यायवाची कांतार हो जाता है। और बी में आपका वासर, वासर आपका दिन का पर्यायवाची होता है। डी में आपका महंक, महंक आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। तो चांदनी का आपको हो जाएगा कोमुंदी, सी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में है आपके निम्न में से धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में आपका चाप, बी में आपका कोदंड, सी में आपका शरासन, डी में आपका केतु। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
धनुष का परिवाची नहीं है। डी, केतु आपका धनुष का नहीं होगा। चाप भी धनुष का परिवाची होता है, कोदंड भी, शरासन भी। केतु आपका किसका परिवाची हो जाता है? केतु आपका होता है झंडे का, झंडा का परिवाची होता है आपका केतु। तो डी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15, अनिल का परिवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में आपका पवन, बी में आपका अनल, सी में आपका पावस, डी में आपका चक्रवात। तो अनिल का पर्यायवाची क्या होता है आपका? अनिल का होता है आपका पवन। पवन आपका अनिल का पर्यायवाची होता है। अनल किसका होता है? अनल आपका आग का हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनिल का। प्रश्न नंबर 16 में है आपके निम्न में से फल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से फल का पर्यायवाची नहीं है। ए में आपका अंजाम, बी में आपका गौरव, सी में आपका नतीजा, डी में आपका निष्कर्ष। तो फल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो आपका होगा अंजाम भी आपका फल का परिवाची हो जाएगा, नतीजा भी, निष्कर्ष भी। तो आपका बी आपका फल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। गौरव किसका होता है? गौरव का पर्यायवाची हो जाता है आपका प्रतिष्ठा, इज्जत। ये आपके गौरव के पर्यायवाची हो जाती है। प्रश्न नंबर 17 में है आपके निम्न में से किसान का पर्यायवाची होगा। किसान का पर्यायवाची होगा। ए में आपके शक्ति, बी में आपके कुल, सी में आपके हलदर, डी में आपके कंचन। तो किसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हलदर आपका किसान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ए में आपके शक्ति किसका पर्यायवाची होता है? शक्ति का आपको हो जाता है ऊर्जा। बी में आपका कुल किसका पर्यायवाची होता है? किनारा। कंचन आपका होता है कनक, सोना, कंचन सब आपके कनक के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो किसान का क्या होगा इसमें? हलदर। प्रश्न नंबर 18 में आपके निम्न में से यमुना के पर्यायवाची है। निम्न में से यमुना के पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में है आपके जल निधि, सागर, सिंधु। बी में आपके शारदा, भारती, वीणा पाणी। सी में आपके भागीरथी, मंदाकिनी, सूर सरिता। डी में आपके कालिंदी, भानुजा होना था, ये भानुजा, यहाँ नू होना था, और अर्कजा। तो आपके यमुना के कौन से पर्यायवाची सही बैठ रहे हैं आपके 18 में? तो यमुना के पर्यायवाची होते हैं आपके कालिंदी, भानुजा, अर्कजा। भानुजा ये होना था, भानुजा, कालिंदी, भानुजा, ये आपके हो जाएगी यमुना के पर्यायवाची शब्द। अब इसमें है जल निधि, सागर और सिंधु। जल निधि, सागर और सिंधु किसके पर्यायवाची हो जाती है आपके? ये होती है आपके समुद्र के पर्यायवाची। जल निधि और सागर और सिंधु हो जाएंगे। और इसमें है शारदा, भारती, वीणा पाणी। ये आपके किसके पर्यायवाची हो जाती है? ये होते हैं आपके सरस्वती के पर्यायवाची, शारदा, भारती, वीणा पाणी। सी में आपके भागीरथी, मंदाकिनी और सूर सरिता, ये आपके किसके? गंगा के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यमुना के आपका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में है आपके माता का पर्यायवाची शब्द होगा। माता का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए में आपका जननी, बी में आपका मीन, सी में आपका महेश्वरी, डी में आपका अर्चना। तो माता का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जननी माता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। मीन आपका मछली का हो जाता है और महेश्वरी आपका पार्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। अर्चना आपका भक्ति पूजा का हो जाता है।
प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न, निम्न में से पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में आपका सूत, बी में आपका भरता, डी में आपका तनुज, सी में आपका तनुज, डी में आपका वत्स। तो पुत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा आपका? वत्स भी आपका पुत्र का होता है, तनुज भी आपका पुत्र का होता है और सूत भी पुत्र का। तो आपका बी नहीं होगा। बी किसका होता है? भर्ता किसे कहते हैं? भर्ता कहते हैं स्वामी, पति को। पति का स्वामी हो जाएगा ये, स्वामी पति का पर्यायवाची शब्द हो जाता है भर्ता। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए 20 क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही।